वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब भी बंद होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यूट्यूब पे काफ़ी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ आपके रिश्तेदार जो यूके में बैठे हैं वो आपको मना कर रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है, ये हो रहा है। अभी मैं आपको लिटरली मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में क्लियर आपको। अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। अगर आपको कोई बोलता है ऐसा कुछ हुआ है तो उनको बोलो कि मेरे को आप ऑफिशियल प्रूफ दिखाओ, लिंक भेजो गवर्नमेंट ऑडियो के, कहाँ पे लिखा है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद हुआ है। और मैंने भाई उस वीडियो के नीचे ना आपको कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया था। पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने पिन करा हुआ है। अगर आपको किसी किसी भी स्टूडेंट को क्लैरिफिकेशन चाहिए, अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि बंद हो गया पीएसडब्ल्यू या बंद हो रहा है सितंबर से, जस्ट शो द लिंक जो मैंने वो कमेंट में पिन करा हुआ है। तो उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पीएचडी वाले को कितना मिलेगा, +2 ग्रेजुएशन जो आप करते हो है ना, तो 2 साल का मिलता है। पीएचडी वाले को 3 साल का मिलता है। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, डिपेंडेंट आ सकते नहीं आ सकते, सब वहाँ पे मेंशन है। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सितंबर इनटेक ओपन है ऑलरेडी और ऑफर लेटर निकलने शुरू हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो देने शुरू कर दिए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्या है कि मिड इनटेक होता है। मिड इनटेक का मतलब मई इनटेक हो गया, जुलाई इनटेक हो गया, तो वो पहले उनका फोकस इधर होता है, देन वो उसके बाद ना आपको सितंबर का ऑफर लेटर देंगे। तो कोई भी स्टूडेंट मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। यू विल लाइक इट, आप इंजॉय करोगे मेरे साथ। अगर आप करते हो एप्लीकेशन, लाइक आप खुद ही सारा कुछ करोगे। एक बार जो स्टूडेंट प्रोसेस कर लेता है ना, उसको खुद पता लग जाता है कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हम स्टूडेंट की मेल आईडी यूज़ करते हैं, सब कुछ स्टूडेंट की मेल आईडी पे आता है पूरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी अभी इंडिया में एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपकी मेल आईडी नहीं यूज़ करते हैं। वो कोई मेल आईडी बना देते हैं, उस पर आपको ऑफर लेटर आता है, फिर वो आपको ऑफर लेटर बाद में भेजते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो मुझे ना ये चीज़ गलत लगती है उनकी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना होगा तो जस्ट सिंपल सा मैंने फॉर्म दे रखा है आपको, गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तभी मेरे को आपकी प्रोफाइल का पता लगेगा। अदरवाइज मेरे को बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करोगे मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूँगा। और अभी कुछ स्टूडेंट है जिनका प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा आपका ऑफर लेटर। कोई घबराने वाली बात नहीं, सितंबर के लिए बहुत टाइम है। कोई आईलेट्स कर रहा है, पीटी कर रहा है, तो आप कर लो। और मैं बता दूं मैं आपको कि जून जुलाई जुलाई में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन रहती हैं, बट ट्राई करना कि आपके फंड्स रखे हों, जो 28 डेज ओल्ड फंड होते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट और यूके पे मेंशन है कि कितने शो करने हैं। आपको किसी बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब बता रखा है आपको। तो वो आपके होने चाहिए। और आज वाली जो वीडियो है ना, देखो भाई आप ऑफेंड मत हो जाना, मैंने टाइटल तो डाल दिया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है पिछले महीने मैं इंडिया में था और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करा। इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया मैंने एक्सप्लोर करा, मैंने साउथ इंडिया भी एक्सप्लोर करा। अगर जो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैंने स्टेटस वगैरह डाले थे कि मैं साउथ इंडिया में चिकमंगलूर के आसपास घूम के आया ना। अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें रही। मैंने एक वीडियो बनाया था। बट ये 5-6 चीज़ें आज ना मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखो ये रियलिटी है। मुझे पता है आपके अंदर देशभक्ति बहुत भरी हुई है, हर एक के अंदर है, हर भारतीय के अंदर है। बट आंखें बंद नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने करप्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो बस आपकी आंखें बंद नहीं, मेरा देश महान है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी को ऑफेंसिव लग जाए, है ना, दिल दुख जाए किसी का। तो अगर आपको ऐसा लगे तो वीडियो आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, तो आगे की वीडियो मत देखना, मैं आपको यही बोलूँगा। बट मैं जो बताने जा रहा हूँ ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने नोटिस करा है। जो फॉरेन कंट्रीज़ का और इंडिया का डिफरेंस है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्यों मास माइग्रेशन हो रहा है, क्यों स्टूडेंट इंडिया छोड़ छोड़ कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। खाली यूके की बात नहीं है यहाँ पर। यूके में तो वेलकम है, आप आ रहे हो, अच्छा, यूके आपको चांस भी दे रहा है अभी। और यूके का कोई भरोसा भी नहीं है, अभी तक तो चल रहा है। बट हाँ, स्टूडेंट निकल रहे हैं, ठीक है। कोई न्यूजीलैंड का अप्लाई कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का कर रहा है ना, कोई कनाडा तो वैसे नहीं अभी दे रहा। तो और भी बहुत ऑप्शंस होती हैं, आयरलैंड जा रहे हैं कुछ। तो यूके स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि वो उसमें स्पॉन्सरशिप और पीआर का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया भी जाता है ना, भाई मेरे नोन में ऐसे जानता हूँ मैं उनको, कुछ तो मेरे 1-2 फ्रेंड हैं भाई, उनको 6-7 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, दे डोंट हैव पीआर। वो बार बार कोई कोर्स ले लेते हैं,
उसके बेस पे उनको आगे वीज़ा मिल जाता है, फिर वो साइड बाई साइड काम करते रहते हैं। मतलब ऐसे उनका वीज़ा चल रहा है। कोई डिप्लोमा ले लिया, कोई कोर्स ले लिया, यूनिवर्सिटी को सिर्फ फीस से मतलब होता है। अब पहली चीज़ मैं बात करूँगा ना, इंडिया में जब मैं था, मेरा क्या मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। देखो इंडिया में ना आप जो मर्जी कर लो, करप्शन स्टिल बहुत ज़्यादा करप्शन है अभी भी। अभी भी आपको भी पता होगा भाई, अब मैं इसमें झूठ तो नहीं बोल रहा, आपको भी पता है कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो, आप नया पासपोर्ट, तो वो घर पे जब पुलिस वाले आपको पासपोर्ट देने के लिए आते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो आप उनको जो 500 1000 देते हो, भाई वो किस चीज़ का होता है वो? वो किस क्या होता है वो? कोई रेसिप्ट मिलती है, वो किस चीज़ का होता है ना, वो सबने फेस करा हुआ है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये तो जस्ट एक छोटी सी चीज़ मैंने एग्जांपल दी है। कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले आपसे, अभी भी वो 200 500 मांगते हैं चालान के बदले, है ना, जेब में डाल दो ये, और ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हैं। मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो भाई अपने इंडिया में जो हाईवेज बनते हैं, है ना, बारिश पड़े, कोई लार्ज कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है भाई, बारिश पड़े, तूफान आए, कुछ है, बस सब उखड़ जाता है, आपको पता है। सड़कें खराब हो जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। अभी वो नई बनी थी, ये क्यों? मतलब ये अब्रॉड में तो नहीं होता जितनी यहाँ पे। यूके में मैं बताऊँ ना, अगर हवा इतनी चलती है, यूके की बात करें भाई, इतना मतलब तूफान आता है, लाइक 20 30 माइल्स पर आवर की अकॉर्डिंग कई बार तो हवा चलती है। अब मजाल है कि कोई बिल्डिंग कुछ ऐसे हिल जाए, गिर जाए। मतलब ये रीज़न क्या है इसका, कि मटेरियल मिलावटी है। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट तो दे दिया 1000 करोड़ का, जो आगे के बंदे जो बैठे हैं ठेकेदार, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसमें से फिर वो आपको पता है मिलावटी मटेरियल है, फिर वो चीज़ें कैसे रहेंगी स्टेबल? उन्होंने भी पैसे खाने हैं। तो ये सब चीज़ें ना भाई ट्रांसपेरेंट नहीं है अपनी कंट्री में, यही एक रीज़न है। करप्शन अभी भी भाई बहुत है इंडिया में, बात करें तो। गवर्नमेंट लगी हुई है ट्रांसपेरेंसी में, बट चल रहा है अभी भी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता, कोई गवर्नमेंट काम करवाना है, सरकारी काम करवाना है। आप इंडिया को जुडिशरी सिस्टम देख लो, सब जगह पैसा खाते हैं ना लोग बैठे हैं जो। सभी ऐसे नहीं होते, बट आपको पता है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि कुछ हैं जो ऐसे काम करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट काम है वहाँ पे सब रिश्वतखोरी ये सब काम होते हैं। और ये तो चलो एक अलग बात होगी। अब मेरा जो सेकंड एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब इंडिया में, ये देखो जब आप अब्रॉड आ जाओगे ना, कोई जो अब स्टूडेंट यूके में आ रखे हैं, अब वो इंडिया जाएंगे ना 1 2 महीने के लिए घूमने के लिए, अभी ये चीज़ ना वो एक्सपीरियंस करेंगे कि ट्रैफिक सिस्टम है ना जो फॉरेन कंट्रीज़ का, यूके का, उसका और भाई इंडिया का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई लोगों में सेंस है, और यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हाँ, लोगों में डर है, उनको पता है कि कुछ गलती करी, कुछ करी भाई, ये तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। इंडिया में भी अभी ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट फिर भी लोगों के अंदर डर नहीं है और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। चलो वो तो बड़े शहरों में तो कैमरास लग रहे हैं, बट मैं अपने शहर की बात करूँ, पटियाला की बात करूँ, है ना, वहाँ पे, या पंजाब के और शहरों की, जो छोटे छोटे शहर हैं, लुधियाना, जब, मतलब भाई लोगों में पेशेंस ही नहीं है। यूके में अगर आपने क्रॉस करना है तो गाड़ी वाले पीछे रुक जाते हैं, भाई आप जाओ पहले, वो प्रायोरिटी देते हैं आपको। और इंडिया में तो क्या है कि आपके ऊपर ही चढ़ा देंगे अगर आप नहीं रुके तो। मतलब इतना हॉर्न इतने मारते हैं बिना मतलब के, भाई मैं तो कहता बंदा पागल हो गया है। मतलब इतनी आपको इरिटेशन होगी ना, मेरे को तो हुई थी। देखो लिटरली मैं बताऊं तो, मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं इंडिया में जो आपको, अभी आप यूज टू हो रखे हो जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, बट आप एक बार फॉरेन में आओगे ना, देखोगे लोगों में बहुत सेंस है। वो अपनी लेन में चल रहा है तो मजाल है वो अपनी लेन को छोड़ के सेकंड लेन में, थर्ड लेन में हो जाए, इंडिकेटर देगा तब होगा। और अपने लोगों में जल्दबाजी में भाई, इतने इंडिया में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री में होते होंगे। लिटरली बता रहा हूँ मैं, चाइना में भी नहीं होते होंगे, पॉपुलेशन चाइना की भी ज़्यादा है। एक्सीडेंट्स अपनी कंट्री में बहुत होते हैं, और डेली हज़ारों की गिनती में लोग अपनी जानें गंवा देते हैं जस्ट एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट आपको ना इन कंट्रीज़ में नहीं मिलता, चाहे आप यूके आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो ना, इन कंट्रीज़ में आ रहे हो, फॉरेन कंट्रीज़ में, यू वॉन्ट सी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कनाडा में एक्सीडेंट्स होते हैं वो जब विंटर में स्टॉर्म आता है, ट्रक, जो ट्रक ड्राइवर हैं अपने पंजाबी, उनका बहुत रिस्की होती है वो जॉब, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो वहाँ पे वो स्टॉर्म आता है, तो ये सब रीज़न होते हैं एक्सीडेंट के। अदरवाइज लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये तो मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई। अब मैं भाई आपको जो मैंने एक्सपीरियंस करा ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। थर्ड नंबर पे ना, अपनी कंट्री में भी ना भी क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैं उधर पटियाला में था, ठीक है, हमारे नीचे काफ़ी शॉप्स हैं।
तो वहाँ पे एक भैया काम करते हैं, वो बता रहे थे कि हनी यहाँ पे ना अभी मतलब एक्टिवा चोरी हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, पिछले 2-3 महीने में 3 से 4 ऐसे व्हीकल चोरी हुए हैं। एक्टिवा बाइक, मतलब वो लॉक कैसे खोलते हैं पता नहीं क्या करते हैं, चाबी लगा के ले जाते हैं। अब ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। और भाई मैंने तो वीडियोस देखी थी कि हाँ किसी ने सोने की चेनी पहनी है तो पंजाब में सब छीन के हो गया ना। तो ये सब बहुत होने लग गया कि क्यों हो रहा है, बेरोजगारी बहुत है, नशा बहुत हो गया है। ये एक अकेले पंजाब की बात नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखते हो, आप देखते होगे, मैं जब पटियाला में था मैं देखता था न्यूज़ वगैरह टीवी पे क्या चल रहा है कंट्री में, है ना। तो वहाँ पे सब दिखाते थे वो कि और भी स्टेट्स में बुरा हाल है, अकेले पंजाब की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यूपी देख लो, बिहार देख लो, तो ये भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। तो मतलब सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है और बहुत बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो लाइफ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लड़की रात को इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में फिर भी आप सेफ हो भाई, रात को लड़कियां लड़के, मतलब अगर मैं लंदन की बात नहीं करता, यूके बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और भी यहाँ पे सिटीज़ हैं, जरूरी नहीं कि आपको लंदन सेंट्रल में ही रहना है। लंदन भी क्राइम बढ़ गया है, लोग सेंट्रल लंदन में रात को ना निकलो तो अच्छा है, बट इंडिया में आज आप रात को नहीं निकल सकती लड़की के लिए। बट वूस्टर की बात करूँ, और जो टाउन है, छोटे छोटे लोग रहते हैं वहाँ पे, वहाँ 2-3 बजे रात को घूमो, यू नेवर फील कि आपको कोई थ्रेट है, कुछ है, डर है। आप बहुत सेफ फील करते हो। और लड़कियां भी घूमती हैं, लड़के भी घूमते हैं, कोई पार्टीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप बड़ा सेफली वॉक करते हो, अपने घर आते हो, कोई आपको चेज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें ना, मतलब फ़र्क है। आप सेफ नहीं हो अभी भी इंडिया में, अगर मैं बात करूँ, डिपेंड करता है। बट हाँ, अकेले मत ही घूमो तो ज़्यादा बेटर है, इतनी रात को घूमना क्यों है। तो अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। ये भी खाने पीने की चीज़ें अभी भी भाई, अपने पुराने टाइम में जो दादा परदादा जो अपने रहे हैं, नाना नानी ना, वो हेल्दी क्यों है, मतलब उनके टाइम पे ना वो चीज़ें इतनी मिलावटी नहीं थी। आज अपने पेस्टिसाइड्स इतने यूज होते हैं, केमिकल हो गया ये सब हर एक चीज़ में, खाने वाली में, फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई, बुरा हाल है लिटरली। मैं तो अवॉइड करा, बाहर का मैंने बहुत कम खाया है। मैं जितना टाइम भी था पटियाला में, ठीक है, मैंने बाहर का ना, ये पता नहीं लोगों को मोमोज का क्या चस्का है वहाँ पे। आप लिटरली बिलीव करोगे, मैंने एक बार भी मोमोज नहीं खाए, ठीक है। हाँ, समोसा वगैरह मुझे अच्छा लगता है, वो मैंने एंजॉय करा वहाँ पे, समोसे वो भी हम ले आते थे। इतना मेरे को ना अब वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि मैं जा जा के स्ट्रीट फूड खाऊं भाई। जो गंदमंद लोग वो खा रहे हैं, पता नहीं कैसे बना रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। और वैसे ही अपने लोग बन गए हैं। आप ना अब्रॉड में जब भी आओगे ना, यूके में, आप देखोगे लाइक लोग बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं, लड़कियां भी लड़के भी, लाइक दे आर वेरी हेल्दी, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। इंडिया में जो बंदा मोटा है, मोटा होता जा रहा है, ठीक है, फैलता जा रहा है। जो लड़की पतली है, लड़का पतला है, भाई वो और पतला, डंडे जैसा हो गया। मतलब वो प्रॉपर, एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, डाइट अच्छी नहीं है, वर्कआउट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। फूड तो मिलावटी है भाई, आप कुछ भी खा लो, पनीर खा लो, दूध खा लो, दूध ले आओ, दूध पी लो, पनीर खा लो। अगर कोई नॉनवेज खाता है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वही बता रहा था, कहता है हरदीप जो है यहाँ पे चिकन वगैरह भी मिलता है अपने शहरों में, वो तेरे को पता लग जाए ना कि ये कैसे करते हैं, तो तेरा दिल ही ना करे, मतलब वो इतने इंजेक्शन लगा लगा के ना, मतलब बहुत बुरा हाल है। अंडों का भी ऐसा ही सीन है। हर एक चीज़ अपने कंट्री में मोस्ट प्रॉब्लम, मतलब मिलावटी ही चल रही है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा, देखा। और अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए, वो फिर पैसा कहाँ से आए मिडिल क्लास के पास। ऑर्गेनिक खाना खाना है, फूड खाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो बहुत डिफरेंस है। आपको ना बाहर अगर गवर्नमेंट आपसे, आप अर्निंग कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो अब गवर्नमेंट आपको ना ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है कि हाँ आपको खाना तो, पेस्टिसाइड ऐसा नहीं है कि यूके में यूज़ नहीं होते हैं, पेस्टिसाइड तो यूके में भी यूज़ होते हैं, बट भाई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए वो कुछ भी कर लें लोग। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और रीज़न है, फिर ये डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि इंडिया की तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, सफाई नहीं है, कूड़ा करकट, एयर क्वालिटी, पानी गंदा है, पीने वाला पानी भी कई कई ऐसे ऐसे गांव में भाई पीने वाला पानी भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। पानी आता भी है तो गंदा पानी आ रहा है। मतलब ये आज भी चल रहा है इंडिया में, पता है आपको। और आप बोलोगे कि इंडिया की तो आबादी बहुत ज़्यादा है, यूके की आबादी तो सिर्फ 6-7 करोड़ ही है। तो ये भी तो डिफरेंस है भाई। तो इंडिया की आबादी कितनी है, 140 करोड़ है, तो चाइना की आबादी कितनी है भाई। उन्होंने भी तो मेंटेन करा है, लोग भी सेंसिबल हैं, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है ना।
आप कभी इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लेके जाओ घूमने, मैं कभी गया नहीं हूँ। मेरे नोन में कुछ हैं जो गए थे चाइना, घूम के आए हैं, इन्होंने बताया मेरे को कि हरनीत यार, चाइना तो मतलब नेक्स्ट 50 साल आगे चल रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है, साफ़ सफाई के मामले में, एयर क्वालिटी की। भाई उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल करा है। पॉपुलेशन तो उधर भी है, पॉपुलेशन अपने भी है, बट अकेला गवर्नमेंट करे उससे नहीं होगा। मैंने तो ये देखा था भाई, जब मैं इंडिया में था ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग गाड़ियाँ में, कार में खा पी के ना पैकेट बाहर फेंक रहे हैं, हाईवे पे भी ऐसे ही बाहर फेंका। मैं टूरिस्ट प्लेस पे भी गया, मैं उत्तराखंड में लैंडोर, एक बहुत प्यारी जगह, आप कभी जाके आना मुझ। भाई वहाँ पे इतनी प्यारी लोकेशन, पहाड़ों में, आप है ना, फ्रेश एयर वहाँ पे भी बियर की बोतलें, कूड़ा करकट ऐसे एक जगह बना के ऐसे ऐसे फेंका हुआ है। मतलब लोग जाते हैं वीकेंड पे, वहीं पे अपना कूड़ा फेंक के आ जाते हैं। वो गलत चीज़ है यार। आप कोई साथ में बैग कैरी कर लो ना, बिन बैग, वो ले जाओ, उसमें डाल लो, क्यों गंदा कर रहे हो। ऐसे ही मैं और भी टूरिस्ट प्लेस पे मैंने देखा, ऑब्जर्व करा मैंने, मुझे कर्नाटका के बीच अच्छे लगे, वो फिर भी मतलब सफाई थी वहाँ पे। तो सफाई के मामले में ना अकेला मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को साथ देना पड़ेगा, लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। अपने लोग सीरियस नहीं है अभी भी, मतलब वही मेंटेलिटी है, कूड़ा करकट। मतलब इतनी, यूके की बात करो, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो, भाई लोग सेंसिबल हैं। मैंने आपको एक किस्सा भी शेयर करा था काफ़ी टाइम पहले, कि एक बार मैं स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, तो मैंने देखा था एक 70 साल की बुजुर्ग ब्रिटिश लेडी, भाई बियर का कैन गिरा हुआ था रोड पे, ठीक है। तो क्या कि उसने उठा के ना डस्टबिन में फेंका, कि मतलब लोग इतने सीरियस हैं कि अपनी कंट्री को साफ रखना चाहते हैं। और मैं पर्सनली, मुझे वूस्टर पता है क्यों अच्छा लगता है, वूस्टर टाउन, यूके, मैं शुरू से वहीं पर रहा हूँ, ठीक है। और एमबीए वगैरह वही, भाई बहुत नीट एंड क्लीन है, लोग अच्छे हैं, नाइस है। बर्मिंघम में और कोवेंट्री में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैं नहीं, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पे, जाने का भी मन नहीं करता वहाँ पे। एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव करी जा सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे, है ना, लोगों का भी साथ मिलना चाहिए। और पानी का भी देखो, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो इंडिया में, तो गवर्नमेंट को पानी का भी देखना चाहिए। सबके घर में फ़िल्टर लगे हुए हैं, टैप वाटर आप पी नहीं सकते हो, यहाँ पे टैप वाटर है। तो ये एक वीडियो बनाना था, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, जो फैक्ट है मैंने वो बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता था। ये सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं जो मैंने बता रहा हूँ। बाकी अपनी कंट्री लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया, हर तरह का क्लाइमेट है। बट ये कुछ चीज़ें जो मेरे को, अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाए ना भाई, अपनी कंट्री तो आप पूछो मत, माशाल्लाह बहुत बढ़िया कंट्री है अपनी। सब कुछ मिलता है ना, प्रोडक्शन, खाने पीने की, सब यहाँ पे। अब यूके में क्या है, जितना भी सामान है बाहर से आता है। अब इंडिया में क्या है, खेती बाड़ी होती है, नॉर्थ में चले जाओ ठंडा मौसम मिल जाएगा, साउथ में चले जाओ बीचेस मिल जाएंगे, गर्मी गर्मी रहती है, पहाड़ आपको नॉर्थ में दिख जाएंगे, हर तरह का। अगर बारिश चाहिए नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, तो इंडिया लाइक हर तरह का आपको मिलता है वहाँ पे। जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, ये हो जाए ना भाई, आने वाले टाइम में लोग थोड़े सिंसियर हो जाएं, सेंसिबल हो जाएं, थोड़ी अकल आ जाए, और गवर्नमेंट करप्शन में कंट्रोल करे, ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब फ़ाइन लगने चाहिए। तो मैं तो छोटे छोटे शहरों में भी कैमरे लगने चाहिए। ऑनलाइन जब चालान आने लग जाएंगे ना लोगों को, मतलब डर होना चाहिए लोगों को कि मेरा 5,000 का चालान आएगा सीधा अगर ऐसी गलती होगी, फिर लोगों में डर आएगा। तो ऐसा हो रहा है, कुछ शहरों में हुआ भी है। तो बाकी देखते हैं आपके क्या विचार, आप कमेंट करना। किसी ने अप्लाई करना होगा यूके के लिए, मोस्ट वेलकम है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाला दे रखा है, वो पेड रखा हुआ है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको। तो अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।